आपको दिया है 27 में आपको दिया हुआ है इज द फंक्शन डिफाइंड f of x is equal to एक फंक्शन दिया है f of x is equal to x square minus sin of x plus 5 continues at x is equal to 5 कि ये फंक्शन x is equal to 5 के पास कंटिन्यू है या नहीं वो आपको चेक करना है। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यू कब हो सकता है? तो हम जानते हैं कि वो फंक्शन की लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट एंड वो पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, अगर वो तीनों चीज इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यू है। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे फर्स्ट वन तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट चेक कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 5 minus f of x is equal to limit x tends to 5 minus 5 या pi sorry x tends to pi बोला x is equal to pi पे कंटिन्यू है यानी वो चेक करना pi x square minus sin x plus 5 तो आपको क्या मिलेगा x की जगह पे pi square minus sin pi plus 5 मीन sin pi क्या होगा 0 pi square plus 5 अब राइट हैंड साइड लिमिट चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू pi प्लस f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू pi प्लस x स्क्वायर माइनस sin x प्लस 5 मींस pi स्क्वायर माइनस sin pi प्लस 5 इज इक्वल टू pi स्क्वायर प्लस 5 और x इज इक्वल टू pi पे वैल्यू चेक करते हैं। f of pi इज इक्वल टू pi स्क्वायर माइनस sin pi प्लस 5 इज इक्वल टू pi स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू pi माइनस f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू pi प्लस f of x इज इक्वल टू f of pi। तीनों वैल्यू क्या मिल रही है आपको pi स्क्वायर प्लस 5 pi स्क्वायर प्लस 5 pi स्क्वायर प्लस 5। तो ये फंक्शन जो भी दिया है आपको f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस sin x प्लस 5 वो क्या होगा x इज इक्वल टू pi के पास कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। इसके बाद वाला एक टॉपिक था कि हमने लिया था कि अलजेब्रा फंक्शन, अलजेब्रा कंटीन्यू फंक्शन। तो वहां पे हमने देखा था कि अगर एक बार रिवीजन करवा देता हूं अलजेब्रा कंटीन्यूअस फंक्शन, वहां पे हमने क्या देखा था कि अगर f of x एंड g of x दो फंक्शन है, f of x एंड g of x अगर दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन कंटीन्यूअस है, टेंशन नहीं, f of x भी कंटीन्यूअस है, g of x भी कंटीन्यूअस है, तब आप f of x प्लस g of x करोगे तो वो क्या मिलेगा आपको कंटीन्यूअस फंक्शन मिलेगा। सेकंड वन f of x माइनस g of x करोगे वो भी क्या मिलेगा कंटीन्यूअस फंक्शन मिलेगा। f of x into g of x करोगे वो भी कंटीन्यूअस फंक्शन होगा और f of x upon g of x करोगे वो भी आपको क्या मिलेगा कंटीन्यूअस फंक्शन मिलेगा। तो f of x and g of x कंटीन्यू फंक्शन है तो उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सारे क्या होंगे कंटीन्यूअस फंक्शन होगी। अब उसके बाद कि अगर कंपोजिट फंक्शन है वो भी कंटीन्यूअस होगा, कंपोजिट फंक्शन है वो भी कंटीन्यूअस होता है, वो समझेंगे तब वो बात देखेंगे। अब देखते हैं 21 में आपको दिया हुआ है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f of x is equal to sin x plus cos x, f of x is equal to sin x plus cos x, sin x plus cos x वो फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं वो आपको चेक करना है। sin x plus cos x तो पहले तो मुझे sin x एक फंक्शन ले लेते हैं हम g of x sin x है एंड दूसरा h of x है वो क्या है cos x है। अब sin x एंड cos x अगर दोनों कंटिन्यू फंक्शन है, sin x एंड cos x दोनों कंटिन्यू फंक्शन है तो ऑटोमेटिकली sin x plus cos x क्या हो जाएगा कंटिन्यू फंक्शन होगा। तो ये sin x एंड cos x को कंटिन्यू फंक्शन प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू c f of x is equal to f of c मिल जाए अगर तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। फर्स्ट हम देखते हैं sin की, तो आपको दिया है g of x is equal to sin x। अब x की जगह पे मैं c plus h पुट कर दूं, x की जगह पे
c प्लस h पुट कर दो। अगर x टेंस टू c है, x टेंस टू c है तो h टेंस टू क्या हो जाएगा 0। हम जानते हैं कि x की जगह पे c पुट कर दो, c कर तो h टेंस टू क्या हो जाएगा 0। अब लेते हैं लिमिट x टेंस टू c f of x is equal to limit x टेंस टू c sin of x, ये होता था। अब लिमिट h टेंस टू 0 sin of c प्लस h हो जाएगा is equal to limit h टेंस टू 0 sin a प्लस b की फॉर्मूला क्या है, sin a cos b प्लस cos a sin b। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं sin c cos h प्लस cos c sin h इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट cos h की जगह पे 0 cos 0 1 मींस sin c sin h sin 0 मींस 0। तो ये आपको क्या मिला f of c मींस यहाँ से मैं बोल सकता हूँ लिमिट x टेंस टू c f of x इज इक्वल टू f of c मिला। तो sin x फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यू फंक्शन हो गया। cos के लिए देखते हैं कि cos of x आपका h of x फंक्शन है। अब x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे c प्लस h और h टेंस टू c तब h टेंस टू 0 लिमिट x टेंस टू c f of x is equal to limit x टेंस टू c cos of x limit h टेंस टू 0 cos of c plus h। तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 cos की फॉर्मूला क्या है cos a plus b, cos b प्लस है तो माइनस sin a sin b, cos c cos h माइनस sin a sin c sin h। तो क्या मिलेगा cos c तो 0 हो जाएगा तो इज इक्वल टू f of c मींस लिमिट x टेंस टू c f of x इज इक्वल टू क्या मिला आपको f of x। तो cos x फंक्शन भी कैसा है, कंटीन्यूअस फंक्शन है। अब sin x कंटीन्यू फंक्शन है, cos x कंटीन्यू फंक्शन है, तो sin x plus cos x के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि sin x plus cos x भी कंटीन्यू फंक्शन होगा। दूसरा ऐसा ही दिया है यहाँ पे f of x is equal to sin x minus cos x। sin x भी कंटीन्यू फंक्शन है, cos x भी कंटीन्यू फंक्शन है, तो sin x minus cos x कैसा होगा, कंटीन्यू फंक्शन होगा। तीसरा आपको दिया है f of x is equal to sin x into cos x। sin x कंटीन्यू फंक्शन है, cos x कंटीन्यू फंक्शन है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कंटीन्यू फंक्शन रहेगा। मींस कि यहाँ पे हम अलजेब्रा कंटीन्यू फंक्शन की प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। अगर दो फंक्शन कंटीन्यू हुए f of x and g of x दोनों फंक्शन अगर कंटीन्यूअस है तो दोनों का एडिशन कंटीन्यूअस फंक्शन रहेगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन रहेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कंटीन्यूअस फंक्शन रहेगा एंड दोनों का डिवीजन भी कंटीन्यूअस फंक्शन रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं 22 में आपको दिया हुआ है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन कोसेट एंड टेंजेंट। फर्स्ट वन है cos sec and tan, cos sec and cot, tan की रिलेशन एंड cot। ये फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं वो चेक करो। तो cos का तो हमने अभी भी प्रूव किया है। अब tan क्या होता है, tan क्या होता है sin x upon cos x, sec क्या होता है 1 upon cos x एंड cot क्या होता है cos x upon sin x। बस तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी का यूज करते थे हम, या तो cot में हम ये भी लिख सकते हैं 1 upon tan x, ये भी इजी है। तो sec मींस 1 upon cos x, x की जगह पे c plus h ले लो तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा, cot में भी हो जाएगा, tan में भी हो जाएगा, cos x मींस 1 upon sin। तो ये फंक्शन भी कंटीन्यूअस है या नहीं वो प्रूव हो जाएगा। 23 देखते हैं। 23 में आपको दिया हुआ है फाइंड द होल पॉइंट ऑफ द डिसकंटिन्यूइटीज, फाइंड द होल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूइटीज 23। में दिया फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ द डिसकंटिन्यूइटीज f of x is equal to sin x upon x and x plus 1 और x less than 0 x greater than equal to 0। तो ये फंक्शन के आपको डिसकंटिन्यूइटीज
प्रूव करनी है। तो यहाँ पे तीन केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस हम ले लेते हैं, प्रीवियस लेक्चर में सीखा था, केस 1 c लेस देन 0। तो c लेस देन 0 में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x, sin x upon x मींस sin x upon x लिमिट है तो क्या फॉर्मूला की डायरेक्ट थी, हम पढ़ चुके स्टैंडर्ड एलिमेंट में 1 और c की वैल्यू आप 0 पुट कर दो, c की वैल्यू आप 0 पुट कर दो तो क्या मिलेगा, फंक्शन की वैल्यू f of x sin 0 upon 0 मींस कि ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी कि लेस देन पे फंक्शन कैसा रहेगा आपके लिए, कंटिन्यू फंक्शन रहेगा 0 plus 1 sin x upon x। तो यहाँ पे केस 1 c लेस देन 0 कंटिन्यू होगा, केस 2 c ग्रेटर देन 0। तो c ग्रेटर देन 0 क्या मिलेगा, 1 plus 1 तो क्या मिलेगा, c ग्रेटर देन c plus 1 और c plus 1 तो ये केस भी कंटिन्यू ही रहेगा। यहाँ पे आपको sin से c मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू c f of x means c plus 1 और c पे भी वैल्यू c plus 1 मिलेगी, तो ये फंक्शन कंटिन्यू। बात करते हैं c equal to 0, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट c is equal to 0। अगर ये कंटिन्यू हो गया तो ये फंक्शन कंटिन्यू रहेगा। वैसे भी हमें इक्वल टू वाली लिमिट चेक करनी है कि कोई लेस देन साइड या तो ग्रेटर देन साइड फंक्शन ऑलवेज क्या मिलेगा, कंटिन्यू ही होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू c minus f of x is equal to limit x tends to 0 minus f of x, limit x tends to 0 minus sin x upon x means 1 ही मिलेगा, और limit x tends to c plus f of x is equal to limit x tends to 0 plus x plus 1 means 1। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल मिल रहे हैं और f of 0 पे भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 0 plus 1 means 1। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू वो पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, तीनों आपको इक्वल मिल रहे हैं। तो ये फंक्शन कैसा होगा, कंटीन्यूअस फंक्शन है। और sin x upon x लेस देन 0 पे भी कंटिन्यू है, x plus 1 ग्रेटर देन 0 में भी कंटिन्यू फंक्शन है। उसके बाद 24, तो 24 में भी आपको ऐसा ही दिया है कि ये फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यू है। डेटा देख लेते हैं कि 24 में आपको दिया हुआ है f of x is equal to x with sin of 1 upon x और 0 is a continuous function। तो आपको दो केस लेने होंगे, x is equal to 0 और x is not equal to 0, और ये फंक्शन x is equal to 0 पे वैल्यू 0 और not equal to 0 पे भी 0। तो ये फंक्शन कैसा मिलेगा आपको, कंटिन्यू। होमवर्क में ट्राई करना। 25 एक्सेप्ट द कंटिन्यूटी फंक्शन f where is defined sin x minus cos x और minus 1, सेम पे कंटिन्यू फंक्शन ये है नहीं, तो दो केस लेने होंगे, x की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखते हैं 26। तो 26 में आपको दिया हुआ है f of x, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, k cos x upon pi minus 2x और 3, और x की वैल्यू है वो pi by 2 नहीं है और x की वैल्यू pi by 2 है, और ये फंक्शन pi by 2 पे कंटीन्यूअस फंक्शन है। आपको डेटा में दिया हुआ है कि x की वैल्यू है वो k की वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन अगर x is equal to pi by 2 पे कंटीन्यू फंक्शन है, फंक्शन है वो pi by 2 पे कंटीन्यू फंक्शन है, तो k की वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट फंक्शन अगर कंटीन्यू है तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल मिलेगी, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल मिलेगी। तो मैं ये लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 minus f of x is equal to limit x tends to pi by 2 f of x। अब प्लस और माइनस लिमिट तो इक्वल ही होगी क्योंकि दो ही वैल्यू या तो pi by 2 है या तो pi by 2 नहीं, तो मुझे डायरेक्ट यही लिखना होगा x tends to pi by 2 f of x is equal to f of pi by 2। अगर ये दोनों इक्वल है, लिमिट और वो पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, तो ये क्या होगा, कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। अब लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 k cos x upon pi minus 2x is equal to, यहाँ पे वैल्यू दी है pi by 2 पे कितनी है 3। अब x टेंड्स टू pi by 2 x टेंड्स टू pi by 2, तो
तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि x टेंड्स टू x इज इक्वल टू c प्लस h और x टेंड्स टू पाई बाय 2, x अगर पाई बाय 2 की ओर जा रहा है, x अगर पाई बाय 2 की ओर जा रहा है तो h कहाँ पे जाएगा? आपका h कहाँ पे जाएगा? अब x की जगह पे आप पाई बाय 2, c मींस पाई बाय 2, x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस h, x पाई बाय 2 की ओर जा रहा है तो h 0 की ओर जाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि यहाँ पे एक भी फॉर्मूला अभी क्रिएट नहीं हो रही है। तो क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, c प्लस h ही पुट किया मैंने, c की वैल्यू पाई बाय 2 है, k cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाय 2 प्लस h, ये मिलेगा इज इक्वल टू 3। देखते हैं क्या होता है। लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, k cos पाई बाय 2 से इंक्रीज से कर में cos कैसा माइनस और cos किस में कन्वर्ट हो गया है sin में, माइनस sin h अपॉन पाई माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर दो, पाई माइनस 2h इज इक्वल टू 3। तो क्या मिलेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k sin h अपॉन 2h इज इक्वल टू 3। देयरफॉर के बाद मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h इज इक्वल टू 2 3 जा 6। देयरफॉर k into 1 इज इक्वल टू 6, k की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 6। अगर ये फंक्शन f of x इज इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 और 3, x इज इक्वल टू पाई बाय 2, अगर पाई बाय 2 पे कंटिन्यू है तब k की वैल्यू क्या मिल सकती है आपको? 6। मैंने सिंपल x इज इक्वल टू c प्लस h ही फॉर्मूले का यूज किया है और c क्या है? पाई बाय 2। इसके बाद वाला सम देखते हैं 27। 27 में आपको दिया हुआ है f of x is equal to k x square और 3, x less than equal to 2, x greater than equal to 2 और x is equal to 2। अगर ये है वो x is equal to 2 के पास कंटिन्यूअस फंक्शन है, तब x is equal to 2 के पास वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, तब k की वैल्यू क्या हो सकती है? तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f of x, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू f of 2। अगर ये तीनों चीज इक्वल भी है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये फंक्शन है वो कंटीन्यूअस फंक्शन है। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस k x स्क्वायर फंक्शन है आपका इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू f of 2 पे वैल्यू क्या मिलेगी? k into 2 का स्क्वायर। देयरफॉर लिमिट अप्लाई कर दो, आपको क्या मिलेगा? 4k इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे भी 4k ही मिलेगा। देयरफॉर 4k इज इक्वल टू 3। देयरफॉर k की वैल्यू क्या मिलेगी? 3/4। अगर ये x इज इक्वल टू 2 के पास कंटीन्यूअस फंक्शन है तब आपको k की वैल्यू क्या मिल सकती है? 3/4। उसके बाद 28 एंड 29 सेम वे ऐसे ही है कि आपको फंक्शन x इज इक्वल टू 5 पे कंटिन्यू दिया है और x इज इक्वल टू 5 पे अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपको फाइंड करना है। 30 आपको बोला है कि a एंड b का एक रिलेशन फाइंड कर दो, a एंड b का एक रिलेशन फाइंड कर दो और फंक्शन दिया है f of x इज इक्वल टू 5ax plus b और 21, x लेस देन इक्वल टू 2x 10 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इज कंटीन्यूअस फंक्शन। कि अगर ये कंटीन्यूअस फंक्शन है तब ये अगर कंटीन्यूअस फंक्शन है तब रिलेशन क्या मिल सकता है? तो फर्स्ट वन कंटीन्यूअस फंक्शन है तो मैं ये लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2 के पास कंटिन्यू होगा है 10 के पास। तो फर्स्ट वन लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f of x 2 minus f of x is equal to limit x tends to
f of 2 की वैल्यू है 5। therefore लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2 से कम तो 5 मिलेगा और ax plus b और f of 2 की वैल्यू 5। therefore ax plus b is equal to ax plus b ax plus b यहाँ पे फंक्शन है आपका ax plus b मींस 2 पुट कर दो वहां पे तो 2a plus b is equal to 5। तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा 2a plus b is equal to 5। दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 10 minus f of x is equal to limit x tends to 10 plus f of x is equal to f of 10। f of 10 की वैल्यू है 21 और 10 माइनस तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x tends to 10 minus ax plus b is equal to यहाँ पे तो 10 plus पे 21। therefore 10a plus b is equal to 21। दूसरा ये इक्वेशन मिलेगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से जो देखते हैं 30 समझाइए तो यहाँ पे 2a plus b is equal to 5, 10a plus b is equal to 21। तो यहाँ पे क्या मिलेगा -8a is equal to -16। ये आपके पास होगा 2। a की वैल्यू कितनी होगी 2 और a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू क्या मिलेगी 2 into 2 plus b is equal to 5। तो b मिलेगा आपको 1। a की वैल्यू क्या मिलेगी 2 and b की वैल्यू 1। तो इस तरह से आपको पता चलता है। अब बात करते हैं नए टॉपिक कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन हम कंपोजिट फंक्शन किसे कहेंगे, हम कंपोजिट फंक्शन किसे कहेंगे तो ये हम चैप्टर 1 में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कंपोजिट फंक्शन। अभी तो दो फंक्शन को मिक्स करना है, दो फंक्शन को आपको मिक्स करना है, उसको हम क्या बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। दो फंक्शन को अगर आप मिक्स कर दोगे कंपोज कर दोगे, सपोज f of x आपको दिया है x square plus 1 एंड g of x दिया है sin x, तो ये दोनों को कंपोज करना है। मींस या तो f of g करना है, फॉग करना है, या तो ऑफ करना है। फॉग मींस f of gx इस तरह से होगा। फॉग मींस अगर इसको हम डिटेल में एनालिसिस करें तो ये इस तरह से होगा कि gx की वैल्यू क्या है sin x। मींस फंक्शन में f फंक्शन में जहां पे x दिखाई दे वहां पे आपको क्या पुट करना है sin। तो sin x उसका स्क्वायर प्लस 1 और वो का मीनिंग क्या होगा g of f of x की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1। g फंक्शन में जहां पे x दिखाई दे वहां पे x स्क्वायर प्लस 1 पुट करना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन और ये कंपोजिट फंक्शन क्या होगा कि अगर f इन g कंटीन्यूअस फंक्शन है, f इन g फंक्शन है और ये कंपोजिट फंक्शन है तो कंपोजिट फंक्शन कैसे होगी कंटीन्यूअस फंक्शन होगी। कंपोजिट फंक्शन है वो ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन होगी। आपको बोला है कि cos of x स्क्वायर 31 में बोला है cos of x उसका होल स्क्वायर cos of x स्क्वायर वो कंटीन्यूअस फंक्शन है, वो कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो फर्स्ट वन f of x हम ले लेते हैं कि x है, g of x है वो cos of x है। तो फर्स्ट वन को फाइंड कर लेते हैं तो g of f of x मींस g of x स्क्वायर। तो g में जहां पे x लिख दे वहां पे क्या पुट करना है x स्क्वायर। तो वापस आ गए मींस ये कैसा फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन है और कंपोजिट फंक्शन क्या होगा कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। उसके बाद वाला दिया है cos of x 32 mod of cos of x है वो कैसा फंक्शन है। तो फर्स्ट वन g of x ले लेते हैं या को f of x दिया है, g of x हम ले लेते हैं cos of x है एंड h of x ले लेते हैं mod of x है। अब फाइंड करते हैं g of h तो क्या होगा g of hx मींस g of mod x मींस कि x लिखने के वहां पे क्या पुट करना है cos में x लिख g में x लिख लेते हैं वहां पे cos of mod of x, पर ये तो नहीं दिया है तो h of g फाइंड करते हैं। h of gx is equal to h of mod of
h ऑफ gx क्या है mod x। इसका मीनिंग क्या हुआ कि h में जहां पे सॉरी cos x, h में cos x जहां पे h में x दिखाई दे वहां पे cos x पुट करो तो ये क्या मिल गया mod ऑफ cos x। तो ये भी कंपोजिट फंक्शन है तो आप कंपोजिट फंक्शन है वो ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं। फिर ये sin ऑफ mod ऑफ x और तो वो भी एक कंटीन्यूअस फंक्शन रहेगा। लास्ट सम में आपको दिया है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ द डिसकंटीन्यूअस f of x is equal to mod of x minus mod of x plus 1 मींस के कैसा बोले लेने होंगे c की वैल्यू लेस देन 0 है, c की वैल्यू 0 है, लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 1। उस तरह से आप कैसे लेके वो कंटिन्यू फंक्शन है या नहीं वो प्रूव कर सकते हैं। अब नया टॉपिक थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी हम किसे कहते हैं? जिस तरह से हम लिमिट में लेते थे कि लिमिट में हम क्या लेते थे कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यू है तो x टेंड्स टू c माइनस f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f of x इज इक्वल टू वो पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। अगर ये तीनों चीज इक्वल आती है तो हम बोल सकते थे कि वो फंक्शन है वो कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 11th में लिमिट का यूज करके। तो डिफरेंशिएशन मींस क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 f of c plus h minus f of c upon h। डिफरेंशिएशन मींस के प्रिंसिपल डेरिवेटिव 11th में हम सॉल्व करते थे कि f of c plus h minus f of x upon h या तो लिमिट h टेंड्स टू 0 इस तरह से भी प्रिंसिपल डेफिनेशन सॉल्व करते थे x plus h minus f of x upon h। तो यहाँ पे ये क्या होगा आपका इसको हम क्या बोल सकते हैं f dash of x मींस कि डेरिवेटिव। अब कोई भी फंक्शन है डिफरेंशिएबल कब होगा तो यहाँ पे हम किस तरह से लेते थे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डेरिवेटिव। अगर दोनों के डेरिवेटिव इक्वल मिल जाए लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव और राइट हैंड साइड डेरिवेटिव हमें इक्वल मिल जाए तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, वो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डेरिवेटिव मिलना चाहिए। एक्सरसाइज में एक दो सम दिए तब आपको डिटेल में एनालिसिस होगा। मींस अभी ये याद रखना कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएशन कब होगा वो डिफरेंशिएबल कब होगा जब उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव और राइट हैंड साइड डेरिवेटिव दोनों अगर इक्वल मिले तब वो फंक्शन क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा। उसके बाद हम थोड़े से कुछ ये भी जानते हैं कि अगर दो फंक्शन दिए हैं u plus v उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आप किस तरह से करेंगे u डैश प्लस v डैश फिर प्लस दिया हो या माइनस दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता u v डैश दिया है तो क्या होगा u जैसे थे v का डिफरेंशिएशन प्लस v जैसे थे u का डिफरेंशिएशन। फिर ये प्रोडक्ट रूल है मींस का मल्टीप्लिकेशन का रूल है। फिर डिवाइड में दिया हो सपोज u अपॉन v मींस गॉसन रूल तो क्या होगा डिनोमिनेटर जैसे थे डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर जैसे थे न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर जैसे थे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। इतनी बात आप पढ़ चुके हैं ये हमें यूज करनी है अब। और उसके अलावा ये टॉपिक की कोई भी फंक्शन अगर कंटीन्यूअस फंक्शन है तो वो फंक्शन कंपल्सरी डिफरेंशिएबल होगा। कोई भी फंक्शन अगर कंटीन्यूअस फंक्शन है तो वो डिफरेंशिएबल होगा। पर इसका रिवर्स लेते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटीन्यूअस है ऐसा हम 100% नहीं कह सकते। पर अगर कोई भी फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन है तो वो ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा। इसके आगे हम एक्सरसाइज में देखेंगे चेन रूल और एक्सरसाइज 5.2 नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।